हरिओम। आज सुनेंगे 2.51 पतंजल योग सूत्र। यह है बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्य यानी बाहर, अभ्यंतर यानी अंदर डीप में, विषय आक्षेपी। विषय आक्षेपी का मतलब है उसके पार होने वाला, और चतुर्थ यानी चौथा। तो इसका पूर्ण अर्थ है कि बाहर या फिर बाहर और अंदर डीप में सब विषयों को पर्या, विषयन से पर्या मतलब परिमाण जो भी है उससे पर्या ऐसा होने वाला। और एक प्राणायाम का जो प्रकार है वह चौथा प्रकार है, ऐसा उन्होंने बताया। पहले उन्होंने बताया था बाह्याभ्यंतर, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति यानी रोकने का, कुंभक मतलब श्वास को रोकने का प्राणायाम, ऐसे उन्होंने पिछले सूत्र में बताया। तो अभी वो बताते हैं कि एक चौथा भी प्रकार है। तो वो चौथा प्रकार यानी कैसे कि अभ्यंतर या बाह्य उस विषय से पर्या है यह, ऐसे उन्होंने, यानी बाहर हम लोग जब श्वास छोड़ते हैं उसके बाद जब कुंभक करते हैं यानी होल्ड करते हैं श्वास, या फिर हम श्वास लेके फिर उसमें होल्ड करते हैं, तो वो दोनों से भी अलग ऐसा चौथा प्राणायाम है और उसका नाम है केवल कुंभक। केवल कुंभक मतलब इसका नहीं हम इसमें श्वास बाहर रोक के रखते हैं, नहीं अंदर रोक के रखते हैं, वह एकदम नॉर्मली रुक जाता है, मतलब नेचुरली रुक जाता है, अपने आप से रुक जाता है। और ये स्थिति हमारे साथ रोज़ होती है। कब होती है? हाँ, कपालभाति करते हैं हम, उसके बाद मैं बोलती हूँ ना सहज कुंभक का अनुभव। सहज कुंभक मतलब कैसा? सहज नेचुरली हो जाता है। हम 35 to 40 स्ट्रोक्स करते हैं, फिर अपने आप श्वास रुक जाता है। अपने को जानबूझ के हम होल्ड करते नहीं करते। तो वो जो है वो उन्होंने कहा है कि यह 4th कुंभक है करके। तो ये नेचुरल कुंभक लगना यानी जैसे जैसे हमारी साधना आगे आगे बढ़ती जाती है तो ये नेचुरल कुंभक अपने आप लग जाता है। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि मुझे कुछ फील ही नहीं होता है, अपने को ऐसा लगता है कि मेरा श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एंड जस्ट ऐसे में एकदम अपन वैसे हो जाते हैं कि एकदम स्थिर हो जाते हैं मेडिटेशन की फाइनल पोज में। तो वही है कुंभक अवस्था। तो उसमें कहीं हम फोर्सफुली श्वास नहीं लेते, वो सब पहले की क्रिया है। फोर्सफुली श्वास लेना, छोड़ना, प्राणायाम करना, ये सब उसके पहले की क्रिया है ताकि वो लग सके, सहज कुंभक लग सके। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा है कि इस कुंभक का अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि इसी प्राणायाम के साथ में मनो व्यापार रुक जाते हैं। जो मन के व्यापार रहते हैं, चल बिचल, विचार आना जाना, वो सब अपने आप रुक जाता है। और वो भी उन्होंने बताया है कपालभाति की योग क्रिया के बाद श्वास अपने आप रुक जाता है और उस वक्त शांत मनस्थिति का अनुभव आता है। इसलिए हम आते ही वो करते हैं। शुरुआत ही हम कपालभाति के स्ट्रोक से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कुछ न कुछ हम बाहर से आते हैं, और पहले दिन कुछ हुआ रहता है किसी के साथ, तो वो विचार चलते रहते हैं। किसी के साथ फाइट हुआ या किसी ने अपने को कुछ बुरा कह दिया, कुछ भी होता है, तो हमारा चल बिचल मन शांत करने के लिए ये कपालभाति से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है? कोपर्डेकर ने जी भी यही बताया है कि उस क्षण के पूर्ता हमारा वृत्ति शून्य हो जाता है, ज़ीरो। वृत्ति नहीं, वृत्ति मतलब विचार नहीं उठते हैं मन में कोई भी। तो वो उन्होंने बताया है। इसमें इस कुंभक में कोई भी बाह्य या अंतर करो ऐसे कोई अपेक्षा नहीं होती, नेचुरल कुंभक। फिर ये पहले दो से अलग कुंभक है, ऐसा उन्होंने कहा है। और अगर ये जो कुंभक अगर हम अपने आप से करने लगे, धीरे धीरे अपने आप को आने लगा, तो हमको निर्विकल्प समाधि का अनुभव होने लगता है, ऐसा उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया है कि ये प्राणायाम हमको बुक में पढ़ के हम नहीं कर सकते, हमको तज्ञ जो भी उसमें एक्सपर्ट है उसके मार्गदर्शन के अंडर ही करना है ये प्राणायाम, ऐसा भी उन्होंने कहा है। क्योंकि गलत हुआ तो
प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी इन्होंने बताया है आगाशे सर ने, कि हिक्का श्वासश्च कासश्च शिरः कर्णा क्षिवेदनाः भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। मतलब क्या, हठ प्रदीपिका में ये श्लोक बताया है कि हमको हिचकी आती है ना कभी कभी, हिकअप्स, दम लगता है, कफ विकार होता है, सिर दुखता है, कान दुखता है, आंखें दुखती है, और ये सारे रोग वायु का प्रकोप होने से होता है। मतलब गलत प्रकार का प्राणायाम किया तो ये सब चीज़ें होती है, ऐसे उन्होंने कहा है। तो इसी के लिए अंडर गाइडेंस ही करना है। फिर आनंद ऋषि जी ने बताया है कि उन्होंने अलग अलग लोगों ने क्या बताया है, वो बताया है कि स्वामी प्रभवानंद इन्होंने प्राणायाम की साधक को अगर साधने की उच्च अवस्था में अगर आ गए हैं तो ये प्राणायाम अपने आप आ जाएगा, 4th वाला स्टेज, ऐसे उन्होंने कहा है। और भक्ति मार्ग में भी ये अनुभव आ जाता है। जो लोग भक्ति मार्ग में होते हैं उनको सहजता से इसका अनुभव आता है, क्योंकि ये प्राण का सहजता से स्तंभन होता है इसमें। तो भक्ति करते करते, किसी का नाम जप करते करते, किसी का प्रार्थना करते करते अपने आप हम शांत हो जाते हैं, मंत्र जप करते करते। तो वो उन्होंने बताया। और ओशो जी ने बताया है कि भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना ध्यान की पद्धत हम यहाँ भी करते हैं वो बताई है, वो चौथा प्राणायाम का प्रकार ही है, क्योंकि उसमें सिर्फ श्वास पे ध्यान देना होता है। और श्वास पे ध्यान देते 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 हम इतने अंदर चले जाते हैं कि हमको यही सहज कुंभक की अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर व्यास ने इनको थोड़ा अलग शब्दों में कहा है कि यह बाह्य व अभ्यंतर इन सबके पर्याय स्थिति है, यानी देश काल संख्या, यानी कितनी बार करना, कितना टाइम करना, कितना समय करना, वो सब इसमें कुछ नहीं आता है। वो अपने आप लग जाता है और अपने आप कितनी भी बार चलता है, उसके हमें काउंटिंग नहीं करती है। तो यह एकदम सूक्ष्म अवस्था यानी चतुर्थ प्राणायाम। फिर स्वामी हरिहरानंद अरण्य इन्होंने बताया है कि यह जो तीसरी जो उसमें जो वृत्ति है, स्तंभ वृत्ति, वो अचानक से हमको समझ में आती है। और बाह्याभ्यंतर के यानी बाह्य कुंभक यानी बाह्यावस्था में हम जब प्राणायाम होल्ड करते हैं तो उसके बाद सूक्ष्मता अपने आप आने लगती है, और उसमें से ही चौथी वृत्ति आती है। तो वो जो स्टेप्स है वो सब करनी, हम जो करते हैं रोज़ प्राणायाम, वो ज़रूरी है। हम पूरा प्राणायाम करते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर अनुभव लेते हैं रोज़, तो उस अनुभव में कितना शांत लगता है, अपने को ऐसा लगता है अभी इसमें से बाहर ही नहीं आए। वो शांतता का अनुभव लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो सूक्ष्म है वो तभी हमको समझ में आता है। तो पूरक रेचक सहित किया हुआ कुंभक यह सहित प्राणायाम है, और सगर्भ प्राणायाम यानी मंत्र सहित या निगर्भ यानी मंत्र विरहित भी हो सकता है। और इन सब से जो आने लगता है धीरे धीरे वह चतुर्थ प्राणायाम है। तो पूरक रेचक और तत्काल कुंभक के अलावा जो प्राणायाम होता है तो वो केवल कुंभक। और अगर ये प्राणायाम आने लग गया हमको इजीली, तो हमको वो सब प्राणायाम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती करने को, ऐसा उन्होंने बताया है। चतुर्थ प्राणायाम यही प्राणायाम की अंतिम अवस्था है।